9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। सिर्फ और सिर्फ ये पेपर हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप 75 में से एकदम 75 अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनिए। तो ध्रुव धातु का नाम है तो पारा है, और जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान U होता है तो 12। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। और शक्ति का एसआई मात्रक है तो शक्ति का एसआई मात्रक होगा वाट। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न आंसर सही कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, और धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। और निलंबन कणों का व्यास 10⁻⁵ मीटर होता है, और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी लिखिए। तो कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा, दूरी मापक यंत्र तो ओडोमीटर, 1 जूल तो इसका होगा आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और संयोजी ऊतक तो इसका होगा आपका रक्त कोशिका, तो कोशिका का होगा आपका रॉबर्ट हुक, और संवेग का एसआई मात्रक तो इसका होगा आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए, इस तरीके से आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। आगे है आपका, देखिए रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आयोडीन एवं एल्कोहल में विलयन को क्या कहते हैं तो टिंजर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक लिखिए तो न्यूटन होगा। और एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में होती है तो पारा। और संवेग का एसआई मात्रक लिखिए तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए तो न्यूरॉन होगा। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं तो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं तो असत्य होगा। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो सत्य होगा। और सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की तो असत्य। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो सत्य होगा। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है तो असत्य। और विभजोतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये आपका सत्य है। तो देखिए, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका छठा प्रश्न। सातवां हो गया, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। ये हो गया आपका आठवां प्रश्न, उपधातु क्या है। ये हो गया आपका नौवां प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां हो गया। तो देखिए, इस प्रकार से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए प्रश्नों को आंसर सहित। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। 16वां हो गया, 17वां हो गया। ये हो गया आपका 18वां, लाइसोसोम के कार्य लिखिए। 19वां हो गया, कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। 21वां हो गया आपका। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस प्रकार से आपको कुल 23 प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में। तो इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।